हेलो एंड वेलकम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हमारा एटॉमिसिटी है। आपने पिछले लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो उसमें पता होगा आपको कि हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो हमारी एटॉमिसिटी होती है। ठीक है, एसिड प्रॉपर्टी में हम अपना फर्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारी एटॉमिसिटी है। एटॉमिसिटी क्या थी थोड़ा सा मैंने ब्रीफ में बताया था, आज मैं इसकी डेफिनेशन के साथ बताता हूँ कि आइदर, ठीक है, आइदर ऑल ऑपरेशन ऑपरेशन ऑपरेशंस ऑफ द ट्रांजैक्शन। ठीक है, हमने देखा था ट्रांजैक्शन के ऑपरेशंस क्या क्या है। ठीक है, आइदर ऑल ऑपरेशन ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर प्रॉपरली प्रॉपरली रिफ्लेक्टेड इन डेटाबेस द डेटाबेस और नन। ठीक है, नन आर मतलब कि ये जो हमने ट्रांजैक्शन बताया था कि ट्रांजैक्शन के जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें से या तो सारे के सारे ऑपरेशंस होने चाहिए या तो एक भी ना हो। ठीक है, एग्जांपल के लिए आप समझो कि हमने एक एग्जांपल लिया था ना कि लेट्स ट्रांसफर 500 फ्रॉम फ्रॉम अकाउंट ए टू बी। ठीक है, इसके लिए हमने स्टेप्स लिखा था। फर्स्ट स्टेप क्या थी, पहले हमें करना था रीड ए को हमने रीड किया, उसके बाद ए इक्वल टू, ठीक है, ए इक्वल टू ए माइनस 500, ये हमने किया था। उसके बाद करना था राइट ए, उसके बाद रीड बी, और बी में हमें एक ऑपरेशन परफॉर्म करना था बी इक्वल टू बी प्लस 500, उसके बाद क्या करना था राइट बी। ठीक है, ये हमारे इतने स्टेप्स थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स। इसमें से ऑपरेशन हमारा रीड और राइट का हो रहा है। लेट्स सपोज कि हमारा एक ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ जिसमें हमारा अकाउंट ए से 500 रुपीज़ डिडक्ट हुआ। ठीक है, ये वाली स्टेप हमारी चल गई कि ये पहले क्या किया कि उसको ए की जो प्रॉपर्टी है, लेट्स सपोज कि ये 1000 था। ठीक है, ए का जो डेटा है वो पहले हमने रीड किया, उसके बाद ए इक्वल टू ए माइनस 500 किया, तो ए से हम क्या करें 500 रुपीज़ डिडक्ट करें। और लेट सपोज कि ये जो ऑपरेशन था राइट ए वो हो गया। ठीक है, तो हमारा ए का वैल्यू जो अपडेट होकर क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। और जैसे ही रीड बी हुआ तो हमने रीड बी कर लिया, लेट सपोज कि बी में जो वैल्यू थी वो हमारा 500 था। ठीक है, तो रीड किया हमने बी को, बी आ गया हमारे पास। उसके बाद क्या हुआ कि बी में बी प्लस 500 हुआ, लेकिन ये राइट वाला जो ऑपरेशन है ये नहीं चला। ठीक है, तो ये जो राइट वाला ऑपरेशन नहीं चला तो क्या हुआ इससे कि यहाँ से पैसे डिडक्ट हो गए। ठीक है, 500 हो गए, लेकिन इसके अंदर ये पैसे जो है वो ट्रांसफर नहीं हुए, ऐड नहीं हुए। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे किसी भी रीजन से, रीजन मैं बताता हूँ क्या क्या रीजन हो सकता है। तो ये ऑपरेशन फेल होने की वजह से क्या हुआ कि हमारा ट्रांजेक्शन जो है वो सक्सेस नहीं हुआ। ठीक है, इधर से पैसे तो कट गए पर इधर आके हमारा पैसा जो है वो ऐड नहीं हुआ। ठीक है, हमारे पैसे यहाँ पे क्या हुआ कि ऐड नहीं हुआ, तो एक तरह समझ लो ये फेलियर ही है कि आपके अकाउंट से पैसे चले गए और आपका जो, लेट सपोज कि आप किसी दुकान में गए वहाँ पे पैसे पे कर रहे हो, आपने बोला कि मेरे अकाउंट से तो पैसे कट गए, पर दुकान वाले ने बोला कि हमारे में तो पैसा आया ही नहीं, तो फिर आप तो वो मानेगा नहीं ना, वो आपको वापस से बोलेगा ट्रांजेक्शन करने। तो यही बोल रहा है कि आइधर जितने भी ऑपरेशन थे वो सारे के सारे फुलफिल होने चाहिए, मतलब सारे के सारे रिफ्लेक्ट हो, प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो, या तो फिर इनमें से कोई ना हो। ठीक है, लेट सपोज कि यहाँ किसी भी रीजन से अगर ये डेटा हमारी जो है वो पूरी की पूरी, लेट सपोज ये जो कोड है वो हमारा चल रहा था, लेकिन किसी भी रीजन से यहाँ पावर कट हो या कुछ भी रीजन हो सकता है, उसके रीजन से ये ट्रांजेक्शन नहीं हुई, तो ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो वो रिवर्ट हो जाने चाहिए। मतलब एक के अंदर अभी 1000 रुपीज़ होने चाहिए और बी के अंदर 500 होने चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। तब हम समझेंगे कि ये जो हमारी वो एटॉमिसिटी है, यहाँ पे एटॉमिसिटी को ये मेंटेन कर रहा है। तो एटॉमिसिटी समझ में आ गया कि आइधर पूरे के पूरे ऑपरेशन चले या तो कुछ भी ना चले। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो डेटा हमारे पास होगी वो जैसे वैसे ही बनी रहेगी, वो हमारे डेटा में कोई किसी भी तरह का कोई अपडेट नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, समझ आ गया। तो ये चीज़ थी हमारी एटॉमिसिटी। ठीक है, अब रीजन क्या हो सकता है इसके, इसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। लेट्स से रीजन्स, पहला पावर कट। ठीक है, ये पावर हो सकता है। और क्या हो सकता है, सॉफ्टवेयर क्रैश हो सकता है। लेट सपोज कि हमने जिस सॉफ्टवेयर से ट्रांजेक्शन करा है वो सॉफ्टवेयर ही क्रैश कर गया। ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। सेकेंड, हार्डवेयर क्रैश हो सकता है, हार्डवेयर क्रैश, रैम ही चली गई, कुछ भी, मतलब एक सपोज के लिए हम समझते कोई भी हार्डवेयर जा सकता है। पूरी सिस्टम क्रैश हो सकती है, सिस्टम क्रैश हो गई तो ये डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगा। नेटवर्क एरर आ सकता है, लेट सपोज आपने नेटवर्क में सही से नहीं थे, आपका नेटवर्क एरर हो सकता है। और भी बहुत सारे रीजन है। तो इन रीजन की वजह से अगर किसी भी रीजन से अगर हमारा ट्रांजेक्शन फेल होता है तो या तो वो पूरी तरह से फेल हो जाए या तो फिर पूरा ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, ये था हमारा मेन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ड्यू टू एनी ऑफ दीज
रीजन्स, ठीक है, रीजन्स इफ ट्रांजैक्शन फेल बिफोर कमिटिंग, मैंने बोला था ना कमिट करने से पहले, जो हम राइट कर रहे हैं उससे पहले हमारा अगर फेल होता है, देन रिकवरी मैनेजमेंट, या फिर यहाँ पे छोड़ देते, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर लेट सपोज कि हमारा अगर किसी भी रीजन से अगर ये होता है तो हमें रिकवरी हो जानी चाहिए, पूरी पूरी डेटा जो हमारी रिकवर हो जाना चाहिए, ठीक है, समझ आ गया। सेकेंड हमारे पास ये है, व्हेन ए ट्रांजैक्शन इज फेल, रिकवरी मैनेजमेंट कंपोनेंट रोल बैक, ठीक है। ये रिकवरी कंपोनेंट क्या करेगा कि पूरा का पूरा जो जितने भी हमारे मॉडिफिकेशन थे वो सारे के सारे अंडो हो जाएंगे, ठीक है, अंडो ऑल मॉडिफिकेशंस, ठीक है। ये हमारी ये सारी चीज़ें मतलब समझ सकते हो कि हमें क्या क्या करना होता है, सिस्टम जो मैनेजमेंट है, रिकवरी मैनेजमेंट, उनके क्या क्या टास्क होते हैं, वो क्या करते हैं, ठीक है। और हमारे साथ क्या है, एक जो ट्रांजेक्शन के लॉग्स हैं, लॉग्स मतलब कि किस स्टेप पे क्या हुआ था, ये पूरी की पूरी जो लॉग होती है ना ट्रांजेक्शन, ठीक है, ये क्या करता है, ये लॉग कंटेन्स ऑल द एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी कह लो इसको, मॉडिफिकेशन कह लो, एक्टिविटी और मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। ये क्या करता है, पूरा पूरा ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखता है। लेट सपोज मैंने यहाँ पे बोला कि पहले यहाँ से डिडक्ट हुए पैसे, ये स्टेप चल गया, ये स्टेप चल गया, और हमने सबके लिए लॉग बना दिया कि स्टेप 1 डन, स्टेप 2 डन, स्टेप 3, तो हमें पता है कि ऐसा कौन से स्टेप तक एग्जीक्यूट हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ, तो हम यहाँ से ये वापस से रोल बैक करके इस पर्टिकुलर लॉग तक आ सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक की जो ट्रांजेक्शन थी वो कमिट होने से पहले फेल हो गई है, तो हम सीधा जो लास्ट कमिट था हमारा वहाँ पे आकर के रोल बैक कर जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक लॉग का फ़ायदा होता है, लॉग आपके पास बनी रहेगी तो आप वहाँ से ये रिकवरी कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3 ऐसे पॉइंट थे जो आप समझो कि अगर हमारी ये किसी भी रीजन से होता है तो हमें क्या करना है, कमिट जो रिकवरी करनी है, ठीक है। उसके बाद ये पूरा रोल बैक करने का काम होता है रिकवरी मैनेजमेंट का, ठीक है। उसके बाद लॉग्स क्या काम करते हैं, लॉग्स हमें रखनी चाहिए उसका, ताकि हमें ये पता चले कि वो जो भी एक्टिविटी अभी तक परफॉर्म हुई है वो सारी की सारी कहाँ तक गई है, और उसको हमें फिर आसानी होगी उसको अंडो करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा ये एसिड प्रॉपर्टी का एटॉमिसिटी था, आप इसको एक बार समझो इस चीज़ को। बाकी अभी नेक्स्ट वीडियो में हमारी कंसिस्टेंसी पढ़ने वाले, तो नेक्स्ट वीडियो और भी इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसमें हम एग्जाम्पल देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।